होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आंकड़े जुटाने का खेल जारी है। 2 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिबू सोरेन, बीजेपी से दीपक प्रकाश, जबकि कांग्रेस से शहजादा अनवर राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। वोट के आंकड़े को देखें तो एक प्रत्याशी को जीत के लिए 28 वोट चाहिए, यानी चुनाव में अगर 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं तो चुनाव आयोग को चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ती और दोनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं। लेकिन चूंकि मैदान में 3 उम्मीदवार हैं तो चुनाव निश्चित है। बीजेपी चुनाव कराने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार कह रही है। बीजेपी के अनुसार बिना आंकड़े के मैदान में उतरी कांग्रेस अगर प्रत्याशी नहीं देती तो गुरुजी सम्मान के साथ राज्यसभा जाती। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी लगाया है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और अच्छा तो ये होता कि कांग्रेस शिबू सोरेन जी को निर्विरोध जाने देती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं और कांग्रेस ने ऐसा किया कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाए, जबकि उनके पास संख्या बल का अभाव है। राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों में सबसे कंफर्म सीट दिसोम गुरु शिबू सोरेन की ही दिख रही है। दीपक प्रकाश ने जो बयान दिया है उसमें शिबू सोरेन के प्रति सम्मान कम और सत्ता पक्ष पर व्यंग्य ज्यादा लग रहा है और इसी कारण से कांग्रेस हो या जेएमएम बीजेपी की बातों पर उसी तरह की प्रतिक्रिया दे रही हैं। जेएमएम ने बीजेपी को गुरुजी के सम्मान की चिंता छोड़ देने को कहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी से हाथ जोड़ते हुए कहा है कि गुरुजी पूरे विश्व में सम्मानित हैं, उनके लिए बीजेपी परेशान ना हो। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को अपना उम्मीदवार बैठा लेने की नसीहत दी है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भरोसा है कि हेमंत सोरेन के काम के कारण विधायक हमारे पक्ष में वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को गुरुजी के सम्मान का चिंता करने का जरूरत नहीं है। पूरा देश गुरुजी का सम्मान करता है और देश और विदेश में यदि कोई भी 2 आदिवासी नेता, इंडिजिनियस लीडर का एक कोई नाम आता है तो एक नेल्सन मंडेला का आता है, दूसरा शिबू सोरेन का आता है। हमारे देश के गौरव की बात है कि विदेशों के म्यूजियम में भी हमारी पार्टी का पताका भी वहाँ पर है और गुरुजी का पूरा जीवन वृत्तांत भी है कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कृपया करके उनकी सम्मान की बात छोड़ दे। पूरा विश्व गुरुजी को सम्मान करता है। नहीं, देखिए, अगर उनको ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को गुरुजी के प्रति आदर है और सम्मान है तो निश्चित रूप से उनको दीपक प्रकाश जी को बैठा लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है 2 सीटों का चुनाव है और 2 सीटों, जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब आपको आदर नहीं दिखाई दे रहा था उनका। हमने तो आदर किया है कि अपना उम्मीदवार उतारा है और दोनों आदमी के गुरुजी के सहमति से, गुरुजी के आशीर्वाद से शहजादा अनवर जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। गुरुजी की सहमति है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सहमति है। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम कुछ भी कर रहे हैं उनके पेट में दर्द क्यों होता है। घबराहट है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि झारखंड के जो विधायक हैं अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे और जिस तरह से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और प्लेन से लाने का काम किया है, उससे कहीं प्रभावित होकर के विधायक जो हैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर प्रवासी मजदूरों को केंद्र बिंदु में रख करके वोट दे दिए तो निश्चित रूप से जो हमारे दोनों उम्मीदवार हैं आदरणीय शिबू सोरेन जी और शहजादा अनवर जी, दोनों राज्यसभा पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव में एक तरफ बयानों के तीर चल रहे हैं तो दूसरी ओर आंकड़े जुटाने का खेल। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों बहुमत के जरूरी आंकड़े जुटाने के लिए फील्डिंग कर रही है। इसी कड़ी में कभी गुरुजी के सम्मान की बात आती है तो कभी हॉर्स ट्रेडिंग की, लेकिन जब 19 को परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी गोटी कितनी सेट हुई और किसको बयानों का कितना फायदा मिला।